बीजेपी में मचे घमासान के पीछे वसुंधरा की नाराजगी के संकेत। वसुंधरा समर्थक कैलाश मेघवाल ने मोदी सरकार के मंत्री को भ्रष्ट बताया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को चुनौती देने की तैयारी में वसुंधरा राजे सिंधिया। परिवर्तन यात्रा शुरू होने के पहले वसुंधरा की धार्मिक यात्राएं। अचानक ही वसुंधरा ने बना लिया बड़ा प्लान, बीजेपी हैरान। राज्य के तेवर से कांग्रेस को दिख रहा है बड़ा मौका। वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी बीजेपी से छिपी नहीं है। वो पार्टी के कार्यक्रम में कम दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर भी वो बेहद कम सक्रिय दिखाई दे रही है। सवाल होने पर बस इतना कहती है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन वसुंधरा की नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है, खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, उनसे उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। पहले दावा किया गया था कि राजस्थान में 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी और पहली परिवर्तन यात्रा जो सवाई माधोपुर से शुरू होने वाली थी, उसकी कमान उन्हें सौंपी जा रही है। लेकिन बाद में पार्टी ने साफ कर दिया कि यात्रा किसी एक नेता के नेतृत्व में नहीं निकाली जाएगी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएगी। इसके बाद अचानक ही अब वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपनी अलग यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। वसुंधरा और बीजेपी के बीच बढ़ते टकराव को लेकर कहा जा रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी के अंदर मचे घमासान की। और इसमें सबसे पहला सवाल है कि पहले चारों यात्राओं को लेकर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, फिर ये वापस क्यों ले ली गई? बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत सवाई माधोपुर से वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में 2 सितंबर को होनी थी, जबकि इसके बाद डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम से दूसरी यात्रा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में निकाली जानी थी। बीजेपी नेताओं ने बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी चाहती थी। इस यात्रा के रूट में उनका निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ शामिल है। वही जो रूट उन्हें मिला था वो पूर्वी राजस्थान का था, जहां ईआरसीपी के मुद्दे के कारण बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। राजे इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदार मानती हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बेड़ेश्वर धाम से शुरू होने वाली दूसरी परिवर्तन यात्रा की कमान वसुंधरा को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे और जब दोनों नेताओं में टकराव बढ़ा तो बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की पूरी योजना ही बदल दी। अब यात्रा सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएगी। वसुंधरा से परिवर्तन यात्रा की कमान वापस ली गई तो उन्होंने देवदर्शन यात्रा शुरू कर ली। वसुंधरा से परिवर्तन यात्रा की कमान वापस ली गई तो उन्होंने देवदर्शन यात्रा की तैयारी कर ली। इसके सहारे वसुंधरा ने शक्ति प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया। 2 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, तो उससे ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर को वसुंधरा ने देवदर्शन यात्रा शुरू कर दी। वसुंधरा ने देवदर्शन यात्रा राजसमंद जिले के चारभुजा मंदिर से शुरू करने का ऐलान किया। राजे ने इस यात्रा के लिए हवाई मार्ग को चुना। हेलीकॉप्टर से वो नाथद्वारा पहुंची। नाथद्वारा दर्शन के बाद राजे बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और वहां से बांसवाड़ा जाएंगी। वसुंधरा जब भी बांसवाड़ा जाती है तो त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन जरूर करती है। ऐसे में वसुंधरा ने अपनी देवदर्शन यात्रा के लिए उसी रूट को चुना जिस रूट पर दूसरी परिवर्तन यात्रा निकलनी थी। वो बात अलग है कि परिवर्तन यात्रा उन स्थानों पर नहीं जाएगी जहां वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन होगा। अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वसुंधरा के कार्यक्रम में जो भीड़ जुट रही है, वैसी भीड़ अगर परिवर्तन यात्रा में नहीं जुटी तो साफ साफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी मानी जाती थी, वो सच हो जाएगी। वैसे वसुंधरा ने सिर्फ अपनी धार्मिक यात्रा के सहारे ही बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ा रखी है, बल्कि वसुंधरा समर्थक नेताओं की ओर से अब ऐसे बयान भी शुरू हो गए हैं जिससे बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। वसुंधरा समर्थक बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने सीधे सीधे मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अपने निशाने पर ले लिया है। बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। पीएम मोदी से अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। कैलाश मेघवाल के बयान को बीजेपी ने अनुशासनहीनता माना है और नोटिस भेजा है, लेकिन मेघवाल ने भी पार्टी को चुनौती दी है कि कार्रवाई करके दिखाए। मेघवाल को वसुंधरा राजे सिंधिया का समर्थक माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि मेघवाल के बयान के पीछे वसुंधरा का भी हाथ हो सकता है। बीजेपी के लिए मेघवाल पर कार्रवाई करना भी आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेघवाल दलित समाज से आते हैं और उनका राजस्थान की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अब बीजेपी हाईकमान को ही कोई फैसला लेना होगा। मेघवाल को अगर पार्टी निकालती है तो फिर उसे उनके आरोपों पर भी जवाब देना होगा और जिस भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी अभी गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उसमें खुद फंसती दिख रही है।
दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है जिस लाल डायरी के चलते उसके हाथ में गहलोत सरकार को चुनाव से पहले घेरने का जो बड़ा मुद्दा लगा था, अब उसके हाथ से वो फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाल डायरी की बात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने राजस्थान दौरे पर की थी। गहलोत सरकार ने तो लाल डायरी की बात करने वाले अपने मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया था। गूढ़ा को बाद में कांग्रेस से भी निकाल दिया गया था। लाल डायरी पर भी साफ स्टैंड लेते हुए कहा गया था कि अगर कुछ है तो सामने लाया जाए, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही थी, जिससे पार्टी मुश्किल में दिख रही थी। लेकिन अब कैलाश मेघवाल के बयान ने गहलोत सरकार के हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है। निशाने पर अब बीजेपी आ चुकी है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पहले फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही थी, अब बैक फुट पर दिख रही है। यानी वसुंधरा समर्थक विधायक के आरोपों ने अब बीजेपी को ही घेर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वसुंधरा की देवदर्शन यात्रा और वसुंधरा समर्थक कैलाश मेघवाल के बयान की टाइमिंग सिर्फ संयोग है या फिर बीजेपी के अंदर में मची उथल पुथल का बड़ा संकेत है। सीएम फेस को लेकर बीजेपी के अंदर चल रहा है टकराव। वसुंधरा समर्थक खुलकर कर रहे पूर्व सीएम के लिए दावेदारी। हाईकमान राजस्थान के सीएम फेस घोषित करने को तैयार नहीं, पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने की हो रही है तैयारी। बीजेपी की प्रमुख चुनाव समितियों ने वसुंधरा राजे को नहीं मिली है जगह, समर्थकों की टिकट पर भी संकट। पूर्व सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया सहित तमाम नेता कर रहे हैं वसुंधरा का विरोध। राजस्थान में कांग्रेस में टकराव तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन बीजेपी का टकराव अब सड़क पर आ चुका है। पार्टी नेताओं के बयान अब उसकी मुसीबत बन रहे हैं, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी पार्टी की मुसीबत अलग से बढ़ा रखी है। राजे ने हाईकमान को सीधा मैसेज दे दिया है कि उन्हें किनारे करना आसान नहीं है और ऐसा किया गया तो नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। वसुंधरा समर्थक अब उग्र होकर पार्टी के खिलाफ बयान दे रही हैं। कैलाश मेघवाल ने तो साफ कह दिया है कि अगर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस उनके लिए विकल्प है। वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी को कई सीटों पर हरवा सकते हैं। कैलाश मेघवाल की राजस्थान में मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 8 अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर सांसद और विधायक भी बने। 2018 की विधानसभा चुनाव में भी वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते थे। वो वसुंधरा के समर्थक हैं और ये भी दावा कर चुके हैं कि अगर पार्टी ने वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो पार्टी को बुरी मात मिल सकती है। तो दूसरी ओर पार्टी की चिंता यह भी है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपी गई तो पार्टी के अंदर बने आधा दर्जन गुट बगावत कर सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए इस समय आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात बन चुके हैं और इसी के चलते चुनावों से पहले पार्टी अब कमजोर होती दिखाई दे रही है और बीजेपी की इसी कमजोरी का फायदा चुनावों में कांग्रेस को मिल सकता है। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।